बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का पहला लेक्चर है, तो आइए शुरू करते हैं कि कम्युनिकेशन जो है, अगर हम इस लफ्ज़ की एटमोलॉजी को देखें, इसके हिस्ट्री, इसके बैकग्राउंड और इसके ओरिजिन को देखें, तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये जो वर्ड कम्युनिकेशन है, ये एक लैटिन वर्ड कम्युनिस से डिराइव किया गया। कम्युनिस से निकला है, जिसका मतलब है टू ट्रांसमिट, टू इम्पार्ट, टू शेयर, टू कन्वे, अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाना, शेयर करना, कन्वे करना, ये कम्युनिस का मतलब है। और इसी कम्युनिस से हमारा टारगेट वर्ड कम्युनिकेशन निकला है। तो हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, कि जो कम्युनिकेशन है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, वी शेयर द इंफॉर्मेशन। सो here we have a definition by Keith Davis that according to him, communication is defined as the process of passing information and understanding from one person to another. ये देखें, ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, वी पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम one person to another person. It is essentially a bridge of meaning between people. By using this bridge of meaning, a person can safely cross the river of misunderstanding that separates all the people. यानी बेसिकली केथ डेविस ये कहते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन है, ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन को पास करने का एक सोर्स है, और उस इंफॉर्मेशन को पास करके हम क्या करते हैं, वी क्रॉस द रिवर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी कि हम अपनी बात को कन्वे करके क्या कर रहे हैं, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर कर रहे हैं। और अगर वो शेयर ना हो, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाती है, फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जी, हमारे सामने मुख्तलिफ डेफिनेशन आएंगी। इसमें नाइमन एंड समर के मुताबिक कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन, कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियन और इमोशंस को जो है शेयर करना, जो एक्सचेंज करना, ये क्या कहलाता है, ये कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन की दूसरी डेफिनेशन ये है कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स रेडफील्ड, कम्युनिकेशन इज़ द ब्रेड फील्ड ऑफ ह्यूमन इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स एंड ओपिनियन। जी, ऑलमोस्ट सिमिलर बात ही है, ठीक है, इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स एंड ओपिनियन एंड नॉट ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ एक्सेट्रा। यानी ये टेलीफोन और टेलीग्राफ, रेडियो, ठीक है, ये हमारे सोर्सेज हैं, ये हमारे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, बजाते खुद कम्युनिकेशन नहीं है। केथ एंड गुलकिर्नी के मुताबिक कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसमिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, सिग्नल्स और साइंस फ्रॉम अ सोर्स टू अ रिसीवर। ये थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन हो गई है, ठीक है, कि जी ट्रांसमिशन किस चीज़ की हो रही है, इंफॉर्मेशन की, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन हर जगह पे हमने डिस्कस किया, और ये किस शक्ल में हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, in the form of signals, in the form of signs, ठीक है। और एक सोर्स है जो सेंडर है और एक रिसीवर है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ आवर प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक सेंडर है, एक सोर्स है और एक रिसीवर है। और ये क्या सेंड किया जा रहा है, सेंडर जो है वो एक मैसेज सेंड कर रहा है और रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है, और वो जो मैसेज सेंड किया जा रहा है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन हो रही है, वो मैसेज जो है, इट कैन बी वर्ड्स, इट कैन बी साइंस, इट कैन बी
सिग्नल्स या ये कुछ भी हो सकता है जिसमें क्या मौजूद है, जिसमें मीनिंग मौजूद है। यानी हमारा जो मैसेज है वो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें हमारे मीनिंग्स मौजूद हैं। So there is another definition that communication is the act of conveying meaning from one entity or group to another through the use of mutually understood signs, symbols or semiotic rules। अब यहाँ पे हम और ज़्यादा जो है वो टेक्निकल हो रहे हैं, ठीक है। यदि वो क्या है, हम क्या कन्वे कर रहे हैं, हम बेसिकली मैसेज नहीं कन्वे कर रहे हैं, हम मीनिंग्स कन्वे कर रहे हैं। वी आर कन्वेइंग मीनिंग, ठीक है, फ्रॉम वन एंटिटी और ग्रुप टू अनदर। और वो हम कर कैसे रहे हैं, थ्रू म्यूचुअली अंडरस्टूड साइंस एंड सिंबल्स, ठीक है। ये म्यूचुअली अंडरस्टूड साइंस एंड सिंबल्स क्या है? म्यूचुअली अंडरस्टूड साइन सिंबल्स का मतलब ये है, ये देखें, एंड सो ऑन, ABCD, ठीक है, अलिफ बे दाल रे सीन वगैरह। ओके, सो ये जो हमारे पास सामने इस वक्त अल्फ़ाबेट मौजूद हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये साइंस हैं, साइंस ऑफ क्या, लैंग्वेज। ये इंग्लिश लैंग्वेज के साइंस हैं, ये उर्दू लैंग्वेज के साइंस हैं, और इनसे जो आगे मिल के बन रहा है वर्ड्स, टोकन्स, वो बुनियादी तौर पे म्यूचुअली अंडरस्टूड हैं, ठीक है। देखें, मैं एक वर्ड लिखता हूँ, सपोज वेट। अगर कोई शख्स इंग्लिश नहीं जानता, ठीक है, तो उसको तो इसका कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि इस मैसेज को कन्वे करने के लिए आपके पास उस बंदे के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किस चीज़ की, ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। जिसको ये लैंग्वेज आती होगी वही ये समझ सकेगा कि इसका मतलब क्या है। तो म्यूचुअली अंडरस्टूड साइंस, सिंबल्स या रूल्स होंगे तो ही हमारा मैसेज कन्वे हो सकेगा। So finally we can say that communication is a process of giving, receiving or exchanging, ठीक है। ये गिविंग भी हो सकती है, ये रिसीविंग भी हो सकती है, या बोथ गिविंग एंड रिसीविंग दोनों हो सकते हैं। किस चीज़ का एक्सचेंज है जी? आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, सिग्नल्स और मैसेजेस थ्रू एन अप्रोप्रिएट मीडिया, ठीक है, चैनल, ठीक है, enabling individuals or groups to persuade, to seek information, to give information or express emotion। जी, राइटर कहता है कि ये जो हम एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ कर रहे हैं, सिग्नल्स कर रहे हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ ये पर्पज़ है कि या ये किसी को परसुएड करेगा, या इंफॉर्मेशन मांगेगा, और या फिर इंफॉर्मेशन देगा, और या फिर अपने इमोशन एक्सप्रेस करेगा। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, ठीक है, कि एक तो ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो जो एक्सचेंज हो रही है, ये एक सोर्स और आगे ग्रुप मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जो सेंडर है वो एक बंदा है और जो रिसीवर है वो एक पूरा ग्रुप है, ठीक है। हम यूँ एग्जांपल लेते हैं कि जनाब ये प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज है, ये कुछ सेंड कर रहा है, एक मैसेज कन्वे कर रहा है, और रिसीविंग एंड पे 50 मेंबर्स जो हैं वो हैं मौजूद, 50 कोलीग्स,
और वो क्या कर रहे हैं, वो ये रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बंदा जो है वो एक ग्रुप से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, या यही 50 स्टाफ मेंबर्स हैं और वो कुछ कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, वो अपने प्रिंसिपल को कह रहे हैं। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अच्छा, और एक प्रिंसिपल साहब हैं, वो वाइस प्रिंसिपल साहब के साथ कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है। सो वी कैन से दैट इंफॉर्मेशन कैन बी टेकिंग प्लेस बिटवीन individuals, between individual and group, or between group and individual, and so on. Types of communication. Communication की तीन हमारे पास मेजर टाइप्स हैं। नंबर 1 वर्बल, नंबर 2 नॉन वर्बल, और नंबर 3 विजुअल। बेसिकली ये जो विजुअल है ये भी एक तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। तो हम मेनली जो है इसको वर्बल और नॉन वर्बल में डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर नॉन वर्बल को आगे हम विजुअल के फॉर्म में ले आते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन सीन्स लाइक द मोस्ट ऑब्वियस ऑफ द डिफरेंट टाइप। कि ये जो वर्बल कम्युनिकेशन ये सबसे ऑब्वियस कम्युनिकेशन है जो होती है। It utilizes the spoken words either face to face or remotely। ठीक है, और ये these words may be spoken or written, यानी ये spoken words हों या written हों, ठीक है, face to face हों या remotely हों। ठीक है, by any case हम क्या कहते हैं कि दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, जस्ट हम इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट और टीचर जब क्लास में मौजूद हैं, ठीक है, तो वो क्या है, दैट इज़ फेस टू फेस। ठीक है, जिस तरह से आप ये लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, ये फेस टू फेस नहीं है बल्कि ये एक रिमोट कम्युनिकेशन है। ठीक है, और जहाँ क्लासरूम में सिर्फ टीचर स्पोकन वे में डिलीवर कर रहे हैं वो स्पोकन है, और जब कहीं आप सिर्फ रिटन यूटिलाइज करते हैं तो वो रिटन ओनली है, और मल्टीपल टाइम्स में आप स्पोकन और रिटन दोनों चीज़ों को साथ में लेके चल रहे होते हैं। द कन्वेइंग ऑफ वर्ड्स में बी बाय एनी मीडियम। वर्ड्स को कन्वे करने का मीडियम कोई भी हो सकता है। ठीक है, लाइक वो कॉल्स हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, लेटर्स हैं, ईमेल्स हैं, और बहुत सारे मीडियम। ठीक है, यानी मीडियम जो है वो रिटन भी हो सकता है और स्पोकन भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Non-verbal communication provides some insight into speaker's word of choice। Basically, स्पीकर जो है, जो बंदा बात कर रहा है, उसने कुछ अल्फाज बोले हैं। ठीक है, समटाइम हम रियल लाइफ में क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि यार उसकी बात तो दुरुस्त थी, ठीक है, लेकिन उसका अंदाज़, उसका लहजा, ठीक है, ये कुछ ठीक नहीं था। अब ये अंदाज़ और लहजा, ठीक है, ये क्या है, ये वर्ड्स नहीं है, मतलब ये एक वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि ये अंदाज़, लहजा, ये क्या है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इट इज़ द कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट वर्ड्स। ठीक है, इसमें वर्ड्स नहीं होते, बट अदर फीचर्स ऑफ स्पीकर्स होते हैं। जो बंदा बात कर रहा है ना, उसके फीचर्स होते हैं, जैसे हमने कहा लहजा हो सकता है या अंदाज हो सकता है। द कम्युनिकेटेड थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है,
these are, यहाँ पे these are होना चाहिए था, these are communicated through facial expressions, gestures, postures and even the appearance, all of which can convey something about the speaker. कि ये जो स्पीकर हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स, पोस्चर्स, अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें मिलकर कुछ कन्वे कर रही हैं, ठीक है. सो नॉन वर्बल क्यूज स्पीक वॉल्यूम्स, कि ये जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं ये आपके पास बहुत कुछ कन्वे कर देते हैं. विजुअल कम्युनिकेशन. Visual type of communication includes signs, maps, drawings as well as color or graphic design. यानी वो चीज़ें जो आपके सामने साइंस, सिंबल, ड्राइंग्स, मैप्स, कलर्स की शक्ल में मौजूद हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं. These typically reinforce verbal communication and they help to make a point और मेक अ पॉइंट क्लियर, ठीक है. कि ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल हो या विजुअल हो, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये वर्बल कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये उसे एनहांस करते हैं. Visual aids can help a speaker remember important topics, give the audience something to look at and generally help convey the message being presented. कि जो विजुअल एड्स हैं ये हमारे मैसेज को ज़्यादा अच्छा कन्वे करती हैं और जो लर्नर है, जो टारगेट है, वो मैसेज को ज़्यादा प्रॉपर वे में ग्रैस्प कर सकता है. ओके जी, बेस्ट कम्युनिकेशन या सक्सेसफुल कम्युनिकेशन. बेसिकली बेस्ट कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि हमारे पास प्रॉपर वर्ड है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. effective communication या successful communication. Effective communication is the communication which serves the purpose best. कि वो वाली communication जो आपके purpose को best serve करे, जो क्या करे, जो आपको वो चीज़ दे जो आपको required थी, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे successful communication कहते हैं. Communication which consists of both verbal and non-verbal communication can better convey the message. और मैसेज बेहतर कब कन्वे होता है? जब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की कम्युनिकेशन इकट्ठे इस्तेमाल हो रही है. जी, द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. पहला कंपोनेंट सेंडर, दूसरा रिसीवर, तीसरा मैसेज और चौथा चैनल. ये चार तो हैं बेसिक कंपोनेंट्स, सेंडर, रिसीवर और मैसेज, ठीक है, और फिर चैनल या मीडियम. ओके, अब ये जो चारों चीज़ें हैं, सेंडर, रिसीवर, मैसेज और मीडियम, इन चारों चीज़ों को एक चीज़ रेगुलेट करती है जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, या बैकग्राउंड. तो हम इसको फिफ्थ जो है वो कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. और एक सिक्स्थ चीज़ भी है जिसका नाम है फीडबैक. ये फीडबैक जो है ये भी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है. कंटेक्स्ट या बैकग्राउंड, ओके, ये होगा तो आपकी कम्युनिकेशन होगी. इसमें एक सेंडर है, एक रिसीवर है, एक मैसेज है, फिर चैनल और मीडियम है, और फिर कॉन्टेक्स्ट मौजूद है, और देन कम्स द फीडबैक. यहाँ देखें, कॉन्टेक्स्ट यानी बैकग्राउंड, सेंडर यानी एनकोडर, इनिशिएटर ऑफ द मैसेज, इनिशिएटर ऑफ द कम्युनिकेशन. अच्छा, ये इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है, एनकोडर को. एनकोडर मीन्स कोड बनाने वाला. जो सेंडर है वो कोड बनाने वाला है. कैसे? देखें, व्हेन यू वांट टू से समथिंग, तो मैसेज कहाँ एग्जिस्ट करता है? वो मैसेज आपके माइंड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है. उस माइंड से निकल के, ठीक है, सेंडर उसे क्या करता है? वो उसे कन्वे करता है किस शक्ल में?
वर्ड्स की शक्ल में, ग्राफ चार्ट की शक्ल में, ठीक है, इंटरव्यू या टॉक की शक्ल में, ठीक है। यानी मैसेज जो है वो आपने दिमाग से निकाल के जिसकी तरफ भेजना है उस तक पहुंचाना है। वो किस शक्ल में पहुंचता है ये आपको पता है, ठीक है। तो दिमाग से मैसेज को निकाल के टेक्स्ट मैसेज बना के या पेपर के ऊपर लिख के जो कन्वे करने का प्रोसेस है वो अनकोडिंग कहलाता है। जब तक दिमाग में था वो मैसेज था, बाहर निकला तो उसको एनकोड करना पड़ा। फिर वो मैसेज बजाते खुद कंटेंट, आइडिया, फीलिंग, वट एवर यू आर गोइंग टू सेंड, वो मैसेज है। फिर मीडियम है कि किस मीडियम के ज़रिए हम अपना मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक है। ओरल है मीडियम, रिटन है, इलेक्ट्रॉनिक है, टेलीफोनिक है। देन कम्स द रिसीवर और द डिकोडर, ठीक है। मैसेज को आपने अपने वे में डिकोड करके भेजा, वहाँ जाके रिसीवर ने इसको रिसीव करके डिकोड किया ताकि उसे पता चले आपने क्या कहा, और फिर उसने मैसेज को रिसीव करके पढ़ने के बाद एक रिस्पॉन्स दिया जिसे हम क्या नाम देते हैं, द फीडबैक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो मोस्ट वेलकम, आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या यहाँ पे ऑनलाइन जो है इस वेब पे अपने क्वेश्चन जो हैं वो पुट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पीली आंसर देम। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।